सोरी ली जो हमेशा से स्कूल में बुलिंग का शिकार होती रही थी। परेशान होकर उसने अपना स्कूल बदल लिया, लेकिन स्कूल बदलने के बाद भी पुराने स्कूल की डरावनी यादें उसके दिमाग में बसी हुई थीं। ये बात तब साफ दिखाई देती है जब वह नए स्कूल में अपना परिचय देने के लिए खड़ी होती है, लेकिन डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पाती। नए स्कूल में आने के बाद भी सोरीली हमेशा गुमसुम रहती थी। उसके इस व्यवहार के पीछे उसका गहरा दर्द छिपा हुआ था। एक दिन सोरीली अपने डेस्क पर बैठकर रो रही थी। तभी वह टिश्यू पेपर निकालने लगती है, लेकिन वहां उसे एक लेटर मिलता है। जब वह उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें कई रोमांचक बातें लिखी होती हैं, स्कूल के माहौल, बच्चों के व्यवहार और शिक्षकों के बारे में। यह पहली बार था जब सोरीली स्कूल में दिल खोलकर हंसी। उसे उन लेटर्स को पढ़ने में मजा आने लगा। उन लेटर्स में यह भी बताया गया था कि किस टीचर को क्या पसंद है। वह उन लेटर्स को सुलझाने में इतनी खो गई कि अपनी बेचैनी और डर सब भूल गई। धीरे धीरे सोरीली को एक के बाद एक कई लेटर्स मिलने लगे। फिर एक दिन उसे एक लेटर में लिखा मिला कि आज उसके लिए एक नया टास्क है, उसे छत पर बैठकर खाना खाना है। जब वह छत पर जाती है तो देखती है कि वहां पहले से ही कोई लड़का खाना खा रहा होता है। उसे देखकर वह छिप जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके ऊपर जाती है। तब तक वह लड़का वहां से जा चुका होता है। सोरीली बैठकर खाना खाने लगती है। तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है जो नीचे तीरंदाजी कर रहा होता है। पहले उसे शक होता है कि कहीं वही लड़का तो उसे ये लेटर्स नहीं भेज रहा, लेकिन उसकी निशानेबाजी देखकर उसे लगता है कि शायद वह नहीं हो सकता। जब सोरीली नीचे उतर रही होती है तो उसकी प्लेट गिर जाती है। आवाज सुनकर वह लड़का देखने आता है, लेकिन तब तक सोरीली वहां से जा चुकी होती है। जब लड़का अपनी प्लेट रखने वापस जाता है तो उसे वहां एक और प्लेट दिखाई देती है। तब उसे लगता है कि शायद वही सोरीली थी जो छत पर थी। उधर सोरीली बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही हैरान भी। आखिर उसे ये सारे लेटर्स कौन भेज रहा है? लेकिन उसे यह एहसास बहुत देर में होता है कि ये सारे लेटर्स उसके बचपन का दोस्त ही उसे लिखकर भेज रहा था। वह लड़का चाहता था कि उसकी बचपन की दोस्त, जिसने उसे कभी बहुत मोटिवेशन दिया था और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी, आज इतनी दुखी और परेशान क्यों है? ये सोचकर उसने तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने लेटर्स लिखने का तरीका अपनाया ताकि वह उसे फिर से खुश कर सके और उसे पहले की तरह हिम्मती और जोश से भरी लड़की बना सके। जब सोरीली को यह पता चलता है कि उसके बचपन के दोस्त ने ही उसके लिए ये सारे लेटर्स लिखे थे, तो वह उससे मिलने के लिए उनके होम टाउन चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त का ऑपरेशन हुआ था और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन जैसे ही उसके दोस्त को पता चलता है कि सोरीली उससे मिलने आ रही है, वह उससे मिलने पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों फिर से मिलते हैं और पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी अपने दोस्त के लिए इतना सब कुछ करते?